कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे। आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मैथ विद वर्मा सर पे स्वागत करता हूँ। और हम कर रहे थे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कशन, और हमने चैप्टर हमारा चल रहा था 7th, और आज हमारा 7th चैप्टर का अंतिम दिन है। और आज हम करेंगे विविध, यानी रिवीजन करेंगे जो आज तक हम पढ़ चुके, जितना भी हम इस चैप्टर में अवकलन के बारे में जो भी कुछ पढ़ चुके। आज कोई नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया डिस्कशन नहीं है, सिर्फ जो हम पहले पढ़ चुके, जो फॉर्मूलाज हम कर चुके, जो हमने सूत्र देख लिए, जो हमने पैटर्न देख लिए, उन्हीं पैटर्न्स पे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। तो विविध एक्सरसाइज नंबर 7 विविध। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर बता दिया आपको मैंने, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नया कोई तरीका नहीं है। इसका हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ से अपने को निकालना है dy बटे dx। ये y की वैल्यू दी हुई है, और x जो है वो हमारे पास 0 और π/2 के बीच में। तो देखो y बराबर ये दिया हुआ है। अब हमें पता है कि कोट इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले जब हमने 7.2 करी थी तो हमने बताया था कि कोट इनवर्स x या इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले अवकलन करने की बजाय पहले इसको सोल्व करते हैं। बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर कोट बनाना होता है, बाहर tan है तो अंदर tan बनाना है, बाहर साइन है तो अंदर साइन बनाना है। तो इस तामझाम को हमने सोल्व करके, और क्या बनाना है इसका, बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर क्या बन जाना चाहिए, कोट बन जाना चाहिए। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखो y इक्वल टू कोट इनवर्स, क्या मैं इस 1 को कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिख सकता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस 1 को मैंने ये लिख दिया, प्लस यहाँ साइन एक्स, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 2 कोस x/2 साइन x/2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट। और सिमिलरली प्लस ये भी क्या बनेगा, देखो इस एक को क्या लिख दे, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, और इस साइन को क्या लिख दे, 2 कोस x/2 साइन x/2 रूट। और सेम टू सेम नीचे बन जाएगा, सेम यही टर्म नीचे आएगी, बस बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो रूट में कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 कोस x/2 साइन x/2, बीच में माइनस, और ये फिर मामला वापस सेम, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 कोस x/2 साइन x/2। तो देखो क्या बने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो देखो y इक्वल टू कोट इनवर्स क्या बनेगा, ये कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और इसमें क्या है हमारे पास, अंडर रूट, प्लस यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ क्या बनेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर का रूट। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, और अपॉन में सिमिलरली ये क्या बनेगा, कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो देखो जितने भी होल स्क्वायर वो सारे रूट से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर क्या बनेगा, y इक्वल टू कोट इनवर्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कोस x/2 माइनस साइन x/2
अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2। तो देखो यहाँ से cos sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, यहाँ से cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा cos x/2 कितना हो गया 2 cos x/2 और नीचे sin x/2 कितना हो गया 2 sin x/2। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा cot इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन में 2 sin x/2। बोलो समझ आएगी बात। और ये 2 से 2 कैंसिल, cos बटे sin क्या बनेगा cot। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या बन जाएगा cot इनवर्स cot x/2। और cot इनवर्स cot x क्या होता है x। तो यहाँ से क्या बनेगा y इक्वल टू x/2। cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया, अंदर cot बनाना था तो इसका cot बन गया। देखो अब ये कैंसिल हो, क्या बचा x/2। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बटे dx कितना आ जाएगा dy बटे dx बराबर 1/2। x का कितना हो जाएगा 1। तो बोलो समझ आएगी बात क्या, कहीं कोई दिक्कत। किया था हमने पहले 7.2 में। तो इस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की जो आज लास्ट हम कर रहे हैं विविध, उसमें नया पैटर्न कोई नहीं है, नया फॉर्मूला कोई नहीं है, सिर्फ अपने को पुराने जो पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है वही सोल्व करने, तो रिवीजन मात्र है। तो देखो बोलो समझ आएगी बात क्या। तो इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज हमारा अवकलन चैप्टर नंबर 7 का अंतिम लेक्चर है और उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं विविध के कुछ क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कर लिया, अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो क्या कहता है कि cos इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इक्वल टू tan इनवर्स A हो तो सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करो dy बटे dx इक्वल टू y बटे x, ये हमें सिद्ध करना है। यदि cos इनवर्स x बराबर x² माइनस y² बटे x² प्लस y² बराबर tan इनवर्स A दिया हो तो हमें सिद्ध क्या करना है tan इनवर्स A सिद्ध करना। सॉरी dy बटे dx बराबर क्या सिद्ध करना है y बराबर y बटे x। तो देखो अब मुझे यहाँ से अंदर cos इनवर्स है तो अंदर क्या बनना चाहिए cos बनना चाहिए। तो देखो क्या करूँ मैं y इक्वल टू मान लेते हैं, माना y इक्वल टू x tan थीटा रखने पर, देखो y इक्वल टू x tan थीटा रखें तो देखो क्या बनेगा cos इनवर्स x² माइनस y की जगह रखें x² tan² थीटा और अपॉन में क्या बनेगा x² प्लस x² tan² थीटा। तो y इक्वल टू ये tan इनवर्स A चल ही रहा है हमारे पास, कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब देखो x² कॉमन आएगा, कॉमन आएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan² थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा और इक्वल टू tan इनवर्स A। और ये अंदर किसका फॉर्मूला बन गया देखो cos 2 थीटा का, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A। अब cos इनवर्स से cos कट जाए, क्या बचेगा 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A। और यहां से यदि मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी y बटे x, tan इनवर्स y बटे x, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स y बटे x इक्वल टू tan इनवर्स A। अब इस 2 को इधर ले जाएं तो ये 2 इसके बटे में रहेगा, ये बचेगा। अब क्या करना है हमें वो सिद्ध करना है, dy बटे dx निकालना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करें तो tan इनवर्स x, इसको पूरे को एक बार x माने तो tan इनवर्स x
tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर। अब x की जगह y बटे एक्स है तो y बटे एक्स का फिर से होगा, तो y बटे एक्स का फिर से जब होगा d/dx किसका y बटे एक्स का, और इक्वल टू tan इनवर्स a बटे 2 कांस्टेंट सारी टर्म, तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो अब देखें क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इसके आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये बटे एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका अवकलन करें, और इसका अवकलन करें तो वाई बटे एक्स का, तो किससे होगा ये u बटे v से, भाग वाले नियम से। u बटे v भाग वाले नियम से करें तो देखो क्या आएगा बटे में एक्स के एक्स ऐसी फर्स्ट का अवकलन यानी y का अवकलन dy बटे dx माइनस y ऐसी x का अवकलन 1 बराबर 0। ये x के इससे x स्क्वायर से कट जाएगा, ये बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर आके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा देखो हमारे पास x dy बटे dx माइनस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से x dy बटे dx बराबर y, और dy बटे dx बराबर कितना हो जाएगा y बटे x। देखो दो क्वेश्चन करे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेस, तो जैसे पहले किया था 7.2 में वैसा ही अब किया हमने, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नया कोई तरीका नहीं। तो बोलो बात समझ में आ रही है, ये आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चाहो तो उसको नोट कर लो आप, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। अब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को घर बैठे लाभ मिल सके, और आपका एग्जाम अभी जुलाई में होने की जून में होने की संभावना है, जून जुलाई में, तो आप घर पे स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। इसी कड़ी में हम अगला क्वेश्चन करते हैं 12। वीडियो को जरूर शेयर करते रहें ताकि सभी विद्यार्थियों को इसको फायदा मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई। तो हमें प्रूव करना है dy बटे dx इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, ये हमें प्रूव dy बटे dx की, और ये हमारे को गिवन है। तो जो देखो इसको कैसे करें, इसको यहां से मैं यदि x की वैल्यू निकालूं तो x इक्वल टू देखो क्या बनेगा, x इक्वल टू साइन वाई अपॉन में क्या बन जाएगा साइन ए प्लस वाई। आप डायरेक्ट सीधा भी कर सकते थे x के सापेक्ष अवकलन, और मैं यहां से इससे x की वैल्यू निकाल के y के सापेक्ष अवकलन करना चाहूँ, वो एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 यहां से मैं y के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो मुझे सिद्ध करना है dy बटे dx बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ए प्लस वाई पर क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो देखो ये भी ये बटे में होगा, तो मैं इसके अंदर भाग का नियम लगाऊंगा तो इसको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए मैं इसका y के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, तो dx बटे dy, जिस प्रकार से y का x के सापेक्ष करते हैं तो dy बटे dx, और यहाँ हम x का y के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा dx बटे dy, और मुझे चाहिए क्या dy बटे dx, तो इसका क्या कर देंगे विक्रम कर देंगे, तो वापस क्या आ जाएगा dy बटे dx आ जाएगा हमारे पास, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर किससे अवकलन होगा भाग वाले नियम से, तो भाग वाले नियम से यदि इसका अवकलन करें तो क्या आएगा, देखो नीचे स्क्वायर होता है सेकंड का q बटे v का स्क्वायर होता है, या फर्स्ट बटे सेकंड का स्क्वायर होता है, तो साइन ए प्लस वाई ऐसे, और अवकलन किसका होगा डी ओवर dx किसका होगा साइन वाई का, और माइनस साइन वाई ऐसे, और डी ओवर dx किसका होगा साइन ए प्लस वाई। ये आ गया देखो। अब देखते हैं
dx बटे dy बराबर साइन a प्लस वाई एज इट इज। यहाँ क्या आएगा देखो, साइन वाई का कोस वाई और वाई का, सॉरी वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, ये वाई आएगा, वो रूटीन में एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए हमने एक्स लिख दिया, बट आएगा क्या, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसलिए क्या आएगा, वाई ही आएगा। तो साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई एज इट इज, और यहाँ साइन ए प्लस वाई, साइन का क्या होगा पहले कोस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का फिर से करेंगे तो ए का 0 और वाई का वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या जाएगा 1। तो आंसर आने ही वाला है, कहीं दिक्कत नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो अब ये देखो ऊपर क्या बनेगा, इसको पढ़ो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का। तो डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू क्या बन गया, साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या ए प्लस बी और माइनस बी की जगह क्या वाई, और बटे में क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ये देखो वाई से वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास डी वाई डी एक्स बटे डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बच गया साइन ए और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और मुझे सिद्ध क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स आ क्या गया डी एक्स बटे डी वाई। तो यहाँ से क्या करते हैं व्युत्क्रम करने पर, और व्युत्क्रम करने पे क्या बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए। समझ में आ रही है बात, यहाँ बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको इस लॉकडाउन में बहुत सहायता दे रही होगी। तो जरूर पढ़ते रहें, घर पे रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें निरंतर। तो लास्ट अगला क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 7 का लास्ट क्लास है आज हमारी, विविध कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्या था उसके जैसे ही क्वेश्चन है। देखो तो y बराबर साइन इनवर्स x बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपने को दिया हुआ है, और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 3x y1 माइनस y इक्वल टू 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ नई टर्म आ गई है y2, तो y2 का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डेरिवेटिव, और y1 का मतलब होता है एक बार अवकलन यानी dy बटे dx। तो इसका अवकलन करें, तो मैं इसको थोड़ा पहले अवकलन करने से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग का नियम लगाने से आसान होता है गुणा करने, तो इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई और बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसका अवकलन करें, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या बनेगा ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई एज इट इज और डी और डी एक्स किसका इस बार रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स वाई एज इट इज और रूट में 1 माइनस एक्स के रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस सॉरी 1/√2x, तो 2 रूट में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y एज इट इज। अब देखो रूट एक्स का किया हमने, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और x की जगह क्या 1 माइनस एक्स के, तो इस बार d ओवर dx किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू y एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसका अवकलन करना है, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x
और इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। तो ये दो इससे कटते हैं। अगर 1 माइनस एक्स के रूट में 1 माइनस एक्स के रूट में बटेंगे तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा, ये इधर तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का एक्स वाई और इक्वल टू क्या बचेगा 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, इधर आ गया मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें चाहिए y2, इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स के, इसका मतलब एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करें तो एक बार फिर से अवकलन करें तो इसमें भी रूट भी लगेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का क्या होगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटे डी एक्स एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x माइनस। अब इसके अंदर भी क्या होगा u डॉट v, तो x ऐसे ही y का dy बटे dx और प्लस y ऐसे ही x का 1 और बराबर में क्या 0। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसका तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं y2 माइनस का 2x डिवाइड बाई डी एक्स का लिख सकते हैं y1, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस x डिवाइड बाई डी एक्स का लिख सकते हैं y1 और अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस y इक्वल टू 0। तो देखो माइनस का 2x y1 और ये माइनस x y1 तो कितना बन गया ये 3x y1। तो क्या बने 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का 3x y1 और माइनस का y इक्वल टू 0। तो क्या ये प्रूव करना रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 7 और ये थी चैप्टर नंबर 7 की रिव्यू। अब इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे आपके तो आप घर पे बैठ के ट्राई करें और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो जरूर से आपकी समस्या का इस चैनल पे हल किया जाएगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो घर बैठे इस चीज़ का फायदा उठा सकें। इस लॉकडाउन के दौर के अंदर वो अपना फायदा उठा सके, अपना सिलेबस कर सके, अपना रिवीजन कर सके। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।